गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक श्रृंखला चली हुई है बीएड के सिलेबस को आउटलाइनिंग की, डिस्क्राइब करने की, और उसी के अंतर्गत आज मैं आपको बीएड पार्ट 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र पेपर थर्ड, तीसरा जो पेपर है उसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, दैट इज अधिगम और शिक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में से न केवल बीएड की परीक्षा में, इसके अतिरिक्त आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी प्रश्न आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। ये आपका साइकोलॉजिक या मनोविज्ञान का विषय है जो कि एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अब फिर वही बात, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है, कहाँ तक हमने पढ़ना है। तो इन्हीं प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि पहले जो मेरा टॉपिक है यूनिट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। यूनिट वन का पहला टॉपिक है अधिगम की धारणा, प्रकृति, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, मीनिंग, नेचर, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और अधिगम को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के बेस से और परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो प्रथम हमारा टॉपिक है, विषय है अधिगम की धारणा, प्रकृति, प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक। इसी प्रकार से यूनिट 2 में सेकंड टॉपिक है हमारा अधिगम की रणनीतियां यानी टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि एक टीचर जब कक्षा में पढ़ाता है तो सडन कुछ साइकोलॉजिकल ऐसी एक्टिविटी कोई करा सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड। अब इस प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि बच्चों के बीच में से बच्चों के द्वारा स्वयं शिक्षण। तो इसी प्रकार आपका दूसरा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजीज, और उसमें कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज है, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव टीचिंग और समूह शिक्षण, पीयर टीचिंग। तो इस प्रकार से आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज है जो आपका सेकंड टॉपिक होगा। इसी प्रकार से यूनिट 1 में आगे है अध्यापक व स्कूल की अधिगम रणनीतियों की भूमिका, कि जो स्कूल और टीचर के द्वारा जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है, पढ़ाने की जो स्ट्रेटजीज है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है टीचर की तरफ से और स्कूल की तरफ से, रणनीतियों के बारे में क्या योजना बनाई जा सकती है। और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज कॉल्ड व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके क्या धारणा क्या है, प्रकार क्या है, कारण और शैक्षिक महत्व, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। क्योंकि जब एक अध्यापक कक्षा में शिक्षण करता है तो विभिन्न प्रकार के बालकों के मानसिक स्तर से वो परिचित होता है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ सामान्य से निम्न स्तर के होते हैं। तो इस प्रकार ये जो अंतर पाया जाता है जिसे व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, इसके क्या कारण है, ऐसा क्या है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लो इंटेलिजेंट होते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, और टीचर को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। फर्स्ट यूनिट के 4 टॉपिक आपके यूनिट में आते हैं। पहला मैंने बताया, पहला जो टॉपिक है मीनिंग, नेचर, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकार और उसकी विशेषताएं। ये पहला टॉपिक है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। दूसरा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजीज, जिसे लर्निंग स्ट्रेटजीज, अधिगम रणनीतियां, कि अपने फ्रेंड सर्कल से किस प्रकार से जो है बच्चे सीखते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि टीचर के द्वारा पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बच्चे आपस में भी कोलैबोरेटिव रूप से, सहयोगी रूप से, मित्र के रूप में, खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। और इस यूनिट में लास्ट आपका टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो फर्स्ट यूनिट में 3 मेन क्वेश्चन बनते हैं, 3 ही आपने तैयार करना है। 3 में से 2 आपको लगभग परीक्षा में मिल जाएंगे। व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, इसके प्रकार क्या है, कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, और दूसरा मैंने बताया आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसमें 3-4 स्ट्रेटजीज है वो आपने तैयार करनी है।
और लास्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, और एक टीचर के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, अर्थात इसका शैक्षिक महत्व। तो फर्स्ट यूनिट में 3 विषय हैं, 3 टॉपिक है, जिनको आप अच्छे तरीके से करोगे तो परीक्षा में 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यूनिट 2 में आपके पास बेसिकली लर्निंग की थ्योरीज है, बड़ी अच्छी थ्योरीज है। इस यूनिट 2 में आपके पास 3 थ्योरीज है, 3 में से यदि आप 2 कर लेते हो तो बड़े अच्छे से आपका पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि सीखने के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कि लर्निंग के कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज है जो साइकोलॉजिस्ट ने दी है। उसमें पहली थ्योरी है जिसे कहते हैं संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म, और उस सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, दैट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक मनोविज्ञानी हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने सीखने के सिद्धांत पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि सीखना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रयत्न एवं भूल 2 फैक्टर पे, ट्रायल एंड एरर, जैसे जैसे आप प्रयत्न करते हो आपके पास बहुत सारी सफलताएं आती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, काम के प्रयास में प्रैक्टिस एंड ड्रिल करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है असफलता 0 होती है और सफलता सक्सेसफुल रेट 100% आ जाता है। तो इसी प्रकार संबंधवाद का सिद्धांत बताया है थॉर्नडाइक ने। अधिगम का एक सिद्धांत है कि कैसे हमारी लर्निंग होती है, और उस सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया। इसी प्रकार एक दूसरा अधिगम का सिद्धांत है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, परंपरागत अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सिद्धांत पेवलव ने दिया। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अधिगम करता है यानी लर्निंग करता है, और इसमें इन्होंने 2 फैक्टर बताए, एक एस फैक्टर और एक आर फैक्टर। एस फैक्टर का मतलब स्टिमुलस, आर फैक्टर का मतलब रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि हम जो भी लर्निंग होती है वो मुख्य 2 फैक्टरों पे होती है। एक होती है कि हम किस प्रकार से हमें अनुक्रिया मिल रही है, क्या रिस्पॉन्स हमें, जैसी अनुक्रिया, जिस प्रकार का उद्दीपन हमें मिलेगा वैसी अनुक्रिया हम करेंगे। वातावरण से, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे ही उस लालच के प्रति हम काम करते हैं तो उसके बाद हम अनुक्रिया देते हैं। तो एस और आर थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो दूसरा सिद्धांत है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दैट इज गिवन बाय पेवलव। और इसी प्रकार से एक तीसरा सिद्धांत है, दैट इज कॉल्ड क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत, इंग्लिश में है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और यह सिद्धांत दिया है बी एफ स्किनर, दैट इज गिवन बाय बी एफ स्किनर। इस सिद्धांत को आर एस सिद्धांत कहते हैं। इससे पहले वाला सिद्धांत जो है एस आर था, और ये सिद्धांत आर एस है। मतलब इस सिद्धांत में पहले आप रिस्पॉन्स देते हो, फिर आपको जो है स्टिमुलस दिया जाता है। तो इस प्रकार सेकंड यूनिट में हमारे पास 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांतों में से आप 2 सिद्धांत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में 101% दोनों ही आएंगे। अब 2 सिद्धांतों में करना क्या है, इन सिद्धांतों के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपने। इसकी जगह इन सिद्धांतों के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए एजुकेशन के रिगार्डिंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एजुकेशन के फील्ड में इन सिद्धांतों के कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपने तैयार करना है। और इसके अलावा इन सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरीज, वो जरूरी है कि ये सिद्धांत पढ़ने से शिक्षा में एक टीचर को क्या उपयोगिता है, एक टीचर किस प्रकार से इन सिद्धांतों के बेस पे बच्चों को डील कर सकता है। तो इस सेकेंड यूनिट में आपके पास 3 सिद्धांत हैं। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर, दैट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक, क्लासिकल कंडीशनिंग, परंपरागत अनुबंधन, पेवलव, और तीसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत, दैट इज गिवन बाय बी एफ स्किनर। 3 सिद्धांत है, तीनों में से यदि आप 2 करते हो तब भी अच्छा पेपर हो जाता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने तीनों सिद्धांतों को पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आती है यूनिट 3, और एक और बता दूं आपको, इस पेपर के बेसिकली 2 ही पार्ट है, एक है लर्निंग और एक है टीचिंग। 2 यूनिट लर्निंग की है और 2 यूनिट टीचिंग की है। तो यूनिट 3 आपकी चली जाती है टीचिंग में। पहला टॉपिक है शिक्षण की धारणा, विशेषताएं, स्तर, व्हाट इज टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, तो ये आ जाएगा। और टीचिंग के लेवल्स ऑफ टीचिंग, किस किस लेवल पे टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, दीज आर द लेवल ऑफ टीचिंग। तो पहला टॉपिक क्या है, शिक्षण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, शिक्षण की धारणा क्या है, शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं, और इसके अलावा शिक्षण से संबंधित जो हमारी टीचिंग है
उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं। व्हाट आर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू टीचिंग, शिक्षण से संबंधित कौन सी धारणाएं हैं। जैसे पहला है आपका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। प्रशिक्षण क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जब आप पर्टिकुलर कौशल या स्किल, विशेष कौशलों की जब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आर्मी पर्सन है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, इसी प्रकार से टीचर जो बनता है उन बच्चों को स्किल सिखाई जाती है रिगार्डिंग टीचिंग। तो इस प्रकार से ये भी एक शिक्षण का प्रकार है। तो प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग क्या होती है, जैसे हमें इस सिद्धांत इस थ्योरी में किया कंडीशनिंग। व्हाट इज कंडीशनिंग, जब बिहेवियर को आप शेपिंग देते हो, बार बार किसी काम को किया, बार बार काम किया, ऑटोमेटिक आपका बिहेवियर जो है उस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार कंडीशनिंग हो जाता है। और कंडीशनिंग के बाद आपका जो है उसके बाद आता है अनुदेशन। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का मतलब है इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद है प्रतिपादन। तो इस प्रकार से टीचिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेनिंग है, कंडीशनिंग है, इंस्ट्रक्शंस है और प्रतिपादन है। प्रतिपादन पे कई बार 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। बच्चों को पता ही नहीं होता प्रतिपादन क्या कहते हैं। दैट इज द हाई लेवल ऑफ टीचिंग, बड़े उच्च स्तर का शिक्षण है। आपने देखा होगा कई बार सत्संग चलते हैं या बड़े लेवल के कहीं सभाएं होती हैं या आप किसी के अनुयायी हैं, तो आप इस लेवल पर वहां पे भी टीचिंग होती है, सामने वाला आपको अनुदेशन दे रहा है, लेकिन उन अनुदेशनों को आप विश्वास और मूल्य मानकर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हाई लेवल की जो टीचिंग होती है, जिसको हम बिना आर्ग्यूमेंट्स के, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, वैल्यू के बेस पे, मूल्यों के बेस पे उसको धारण करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। तो यूनिट 3 में आपकी शिक्षण से संबंधित कुछ धारणाएं हैं, शिक्षण क्या है, इसके प्रकार, इसके स्तर क्या है, और ये धारणाएं हैं, ये आपने तैयार करनी है। और उसी प्रकार से यूनिट 3 में आगे है दूसरा पार्ट है शिक्षण की प्रक्रिया के चर। देयर आर सम वेरिएबल्स, मतलब जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती है। टीचिंग के जो है 3 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला है हमारा लर्निंग टास्क, की क्या काम करना है, दूसरा किसने करना है, और तीसरा किसके द्वारा कराया जाना है। मतलब पहला जो काम करना है वो एक वेरिएबल है, यानी टीचिंग टास्क, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, क्या काम करना है, दैट इज ए वन वेरिएबल। तो पहला प्रकार का चर कौन सा है अपना, अधिगम कार्य है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग टास्क, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। दूसरा है अधिगमकर्ता का व्यवहार, लर्नर बिहेवियर, दूसरा वेरिएबल है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, दैट इज दी लर्नर बिहेवियर। लर्नर बिहेवियर में भी 2 चीजें आती है, एंट्री बिहेवियर और आउटर बिहेवियर, कि प्रारंभिक व्यवहार कैसा है और ट्रेनिंग के बाद वो व्यवहार कैसा होगा। और उसके बाद थर्ड जो वेरिएबल है इसमें वो है अध्यापक का व्यवहार, इट मीन्स बिहेवियर ऑफ ए टीचर, और उसमें उसकी कॉन्फिडेंसी और पर्सनैलिटी और उसकी जो टीचिंग स्टाइल्स है वो चीजें आ जा सकती हैं। तो यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चर, जिसमें 3 प्रकार के चर हैं। पहला चर है लर्निंग टास्क, यानी पढ़ाने के कार्य और उद्देश्य। दूसरा चर है लर्नर, बालक, अधिगमकर्ता, उसका प्रारंभिक और अंतिम व्यवहार। और तीसरा चर है अध्यापक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ए टीचर, अध्यापक की पर्सनैलिटी, अध्यापक की कॉन्फिडेंस, अध्यापक की टीचिंग स्टाइल। तो इन 3 प्रकार के वेरिएबल्स में जो है डिस्कशन होती है। तो दूसरा पार्ट है थर्ड यूनिट का, दैट इज दी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। और लास्ट में इसका एक टॉपिक है थर्ड यूनिट का, दैट इज कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संरचनावाद। और उसमें कुछ नीचे साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, ब्रूनर है, आसुबल है, वाइगोत्स्की है। दीज आर दी साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने सामाजिक व्यवहार से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं कि किस प्रकार से हमारा सामाजिक व्यवहार होता है और कैसे हम अपने सामाजिक व्यवहार में सीखते हैं। सामाजिक संरचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है कि समाज हमारे सीखने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। और इन सभी मनोविज्ञानियों ने बताया है कि समाज की जो क्रिया अंतक्रिया इंटरेक्शन होता है हमारा समाज के साथ, वो हमारे सीखने को प्रभावित करता है। समाज और हम स्वयं, हमारी बौद्धिक क्षमता और समाज के साथ हमारा व्यवहार, दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हमारे सीखने पर प्रभाव डालती हैं। सामाजिक संरचनावाद क्या है कि समाज के अनुसार विचार विमर्श अपने आप माइंड में लेके आना, उन पे काम करना। तो इस प्रकार ये 3 जो है साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने टीचिंग से रिलेटेड कुछ धारणाएं दी हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ब्रूनर, आसुबल और वाइगोत्स्की। इनके जो है सोशल जो
कॉन्टेक्स्ट में इनके जो व्यूज हैं रिगार्डिंग टीचिंग वो हमने इसमें तैयार करने हैं। और इसी प्रकार आपकी लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट का पहला टॉपिक है शिक्षण के चरण व प्रतिमान। इस यूनिट में आपके पास फेसेस ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसमें केवल दो ही बातें आएंगी लास्ट यूनिट में, फेसेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। फेजेस का मतलब क्या है कि जब एक टीचर क्लास में जाने से पहले और कक्षा में जाने के बाद 3 प्रकार के लेवल से प्लानिंग करता है। पहली जो चरण है दैट इज कॉल्ड प्री एक्टिव, पूर्व क्रियात्मक की कक्षा में जाने से पहले टीचर टीचिंग करने से पहले जो प्लानिंग करता है उस स्टेज को कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। उसके बाद है क्रियात्मक यानी एक्टिव स्टेज। उसके बाद है क्रियात्मक यानी एक्टिव स्टेज की जब टीचर रियल में कक्षा में परफॉर्म करता है। और लास्ट स्टेज है पूर्वोत्तर क्रियात्मक मतलब पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो हमारे टीचिंग के 3 फेसेस है, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव फेस में टीचर जो है कक्षा में जाने से पहले की तैयारी करता है, क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट है, क्या पेडागोजी होगी, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी की जा सकती है। तो प्री प्लानिंग, क्लास से पहले की जो प्री प्लानिंग जो स्टेज ऑफ टीचिंग होती है दैट इज कॉल्ड पूर्व क्रियात्मक या प्री एक्टिव। उसके बाद एक्टिव स्टेज जब टीचर रियल में क्लास में पढ़ाता है। और लास्ट में होता है पोस्ट एक्टिव, जब टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद फिर उन चीजों को एनालाइज किया जाता है। तो पहला है फेजेस ऑफ टीचिंग। उसके बाद है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। जब एक टीचर कक्षा में टीचिंग कराता है तो वो किसी न किसी मॉडल के अनुरूप जो है टीचिंग करता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न आएगा, व्हाट इज मॉडल ऑफ टीचिंग, नीड क्या है मॉडल ऑफ टीचिंग की, इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। और इसके बाद आपके सिलेबस में 2 मॉडल दिए गए हैं जो टीचिंग के मॉडल है, एक है ग्लेजर का मॉडल और दूसरा है ब्रूनर का मॉडल। ये दोनों मॉडल आपने जो है तैयार करने हैं। तो इस प्रकार हमने इस पेपर की जो है पूरा विस्तार से अध्ययन किया। तो पहले पेपर में जो आपका थर्ड पेपर है, पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें मैंने बताया 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में से आपका अधिगम, टाइप्स, मीनिंग, नेचर इसका और फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित कर सकते हैं ये आपने तैयार करना है। और एक टीचिंग स्ट्रेटजीज है यह तैयार करना है। और तीसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फर्स्ट यूनिट में 3 क्वेश्चन तैयार करो। सेकंड यूनिट में आपके पास लर्निंग थ्योरीज है, अधिगम के कुछ सिद्धांत है, उसमें 3 सिद्धांत है, 3 में से यदि आप 2 अच्छे से कर सकते हो। एक है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दैट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे आप परंपरागत अनुबंधन कहते हैं, पेवलव ने, ये आप तैयार कर सकते हो। या नीचे के 2 कर सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग दैट इज गिवन बाय बीएफ स्किनर। और यूनिट 3 हमारी टीचिंग की है। उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण की धारणाएं, स्तर क्या है शिक्षण के, शिक्षण से संबंधित धारणाएं, प्रशिक्षण, अनुबंधन, प्रतिपादन, ये। और इसके बाद इसमें जो है आपका दूसरे पॉइंट पे आ जाता है शिक्षण के चर। यूनिट 3 में वो चर आपने 3 करने हैं, अध्यापक है, विद्यार्थी है, उद्देश्य है, लर्निंग टास्क है। और लास्ट यूनिट में आपके पास शिक्षण के फेसेस हैं, चरण है, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और टीचिंग मॉडल्स हैं। तो इस प्रकार से बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है और जस्टिफाई सिलेबस है, किसी बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना। हर यूनिट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग 8 या 10 क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनते हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पेपर में मैंने आपके पूरे के पूरी जो है धारणाओं को जो है कवर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास के लिए, धन्यवाद।